Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss in-text questions of matters in our surrounding with detailed explanation. So let's start. Our first question is, which of the following are matter? Matter क्या होता है? First question तो यही होना चाहिए था वैसे कि matter क्या होता है? क्या हो गया? Okay, 1 second. Let me fix my pen. कलर कौन सा ले? ब्लू कलर लेते हैं. अब बताओ मुझे मैटर क्या होता है? क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट हैज क्या? मास प्लस स्पेस. जिसने कोई स्पेस क्या करी हो? ऑक्यूपाई करी हो और उसका क्या हो? मास. जैसे कि चेयर. चेयर तुम्हारे घर में पड़ी है, उसका कोई मास है? उठाने में हैवी लगती है और उसने कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करी हुई है. ठीक है, तो चेयर मैटर है. इज एयर मैटर? यस, एयर मैटर है. क्यों? हमने इधर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एयर क्या है? गैस है ना. एयर के पार्टिकल्स होते हैं. एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और भी सारी गैसेस होती हैं, है ना. CO2 होती है, बहुत कुछ होता है. एयर के थ्रू ही बहुत सारी चीजों की स्मेल हमारे पास पहुंचती है ना. तो एयर क्या है? मैटर. लव फीलिंग है, स्मेल नहीं. हेट फीलिंग है. आलमंड्स यस, मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. थॉट ये भी फीलिंग है. कोल्ड ये भी हम फील करते हैं, होता तो नहीं है ना. लेमन वाटर. आप बताओ मुझे, और अगर यहाँ पर सिर्फ लेमन भी होता तो भी बताओ. लेमन तो हम समझ गए, इसका मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है हमारे फ्रिज में, तो ये तो मैटर है. और लेमन वाटर ये भी मैटर है. और स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल तो मैम अभी हमने पढ़ा था कि ये मैटर नहीं है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं होगा. लेकिन गलत. स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है? मैटर. क्यों है? हमारे पास परफ्यूम की खुशबू आती है, जब तुम लगाते हो पूरे घर में फैल जाती है. क्यों फैलती है? क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे तक पहुंच जाते हैं. तो उसके भी कोई ना कोई पार्टिकल्स हैं, उसने भी बॉटल में स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है. तो यस, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है? मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Why? मुझे बताओ. खाना मम्मी बना रही है, उसकी खुशबू तो तुम्हारे नाक तक पहुंच जाती है. ओह अच्छा, आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी है. ओहो, आज तो करेले बने हैं. छी, है ना. क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. अब किचन में खाना बन रहा है, वो तुम्हारे तक चला गया. क्यों? डिफ्यूजन हुई. क्यों? इसका टेम्परेचर क्या था? ज्यादा. अब हमने पढ़ा था कि ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ज्यादा डिफ्यूजन होती है. तो इसी वजह से तुम्हारी तक रूम में बैठे बैठे तुम्हारे पास क्या पहुंच जाती है? खाने की खुशबू. अब इसको पढ़ लेते हैं. The higher temperature of hot food increases the kinetic energy of particle, causing them to move faster and spread out more quickly through air than cold food, which has the kinetic energy. अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो वो जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं, मतलब वो एयर में चले गए, एयर से तुम्हारे तक आ गए, है ना. ये रहे तुम रूम में और ये या किचन में खाना. अब ये जब एयर में उड़े, मतलब जल्दी जल्दी मूव करे थे, ये एयर के साथ तुम्हारी तक आ गए. यहाँ पर खाने की हायर कंसेंट्रेशन थी, वो अपनी कंसेंट्रेशन से यहाँ पर जा रहा है, जहां यहाँ पर उसकी बहुत सारी खुशबू थी, तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है लोअर कंसेंट्रेशन में. तो ये क्या हुई? ड्यू टू डिफ्यूजन. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Driver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? क्यों? हम अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने स्विमिंग करी होगी. क्यों पानी को कट कर सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. जिसने नहीं पढ़ी अभी रिपीट भी करूंगी. ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तभी तो हम उसको ऐसे कट कर पा रहे हैं ना, ऐसे उसको एक साइड कर दिया. उसके पास इधर भी स्पेस था, उसके पास इधर भी स्पेस था, तो वो इधर उधर शिफ्ट हो गया और हम बीच में से निकल गए. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. और कौन सी प्रॉपर्टी से वो वापस आ जाते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब वो अट्रैक्ट भी होते तो वो वापस आ जाते हैं. ये सेकंड प्रॉपर्टी. और
थर्ड प्रॉपर्टी बची, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये तो इजी था। नेक्स्ट विच आ गया क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, सेम अभी हमने पढ़ी थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस था तो हम उसे कट कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये तो यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये चीज याद रखना है बस, इस हिसाब से यहाँ पर ये मैंने गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट एस्केप। गैस क्यों कंप्लीटली, उस जैसे ये है मेरे पास एक कंटेनर, ओके, इसमें मैंने गैस डाली 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 डाली, बहुत सारी गैस आ गई और इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, इसने पूरी पूरी फिल होगी, कोई स्पेस है ही नहीं इसमें, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अभी तो ऐसे समझ लो कोई स्पेस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल स्पेस कैसा था, कैसा था उनके पास इंटर पार्टिकल स्पेस, ज्यादा, बहुत दूर दूर थे, है ना, बहुत दूर 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 दूर, तो मैं इनको जितना मर्जी कंप्रेस कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, तो वो फुल्ली कंप्रेस होके इस जार की शेप में आ गए। ठीक है, अब पढ़ लो इसको, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ गैस डज नॉट हैव फिक्स शेप, राइट, एंड वॉल्यूम and are in random motion. This allow them to occupy all available space with the container. उनकी कोई शेप नहीं है, ये भी ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, ये भी ठीक है, और रैंडम मोशन में होते हैं, हम पढ़ा हुआ है। ये सारी क्या है, ये तीनों चीजें क्या है, पार्टिकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की, ये सॉरी ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गैस की, गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी कोई शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, है ना, तो इसको जैसे मर्जी जहां रखो तुम उसकी शेप ले लेता है। नेक्स्ट है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हमने पढ़ा अभी कि गैस क्या है, रैंडम मोशन में रहती है, तो अगर मैंने उसको जार में रख तो दिया, लेकिन वो अब ट्राई तो करेगी ना कि उसको भाई मूवमेंट होनी है, तो वो कहाँ बीच में तो स्पेस नहीं डालेगी, वो पार्टिकल वो इस जार के साइड्स पे ही डालेगी स्पेस, है ना, वॉल्स पे, बिकॉज they are in random motion, the particle of gas keep hitting the wall of the container random motion में, इस वजह से। a wooden table should be called solid, क्यों solid बोलते हैं, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है बहुत कम होती है, बहुत फोर्सली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, इसीलिए because it has fixed shape, volume does not flow, गैस की तरह, गैस से क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने हाथ को एयर में फ्रीली घुमाते हैं, है ना, पर सॉलिड अगर होता है यहाँ पर तो मैं कभी घुमा पाती, क्यों, सेम चीज, इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से। इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें ज्यादा है, एयर में, एयर में ज्यादा है, तो मैं अपने हाथ को फ्रीली हिला पा रही हूँ, है ना, मैं भी मूवमेंट कर पा रही हूँ। अगर यहीं पर वुड होता मेरे इधर से भी सामने भी, तो मैं क्या हिल पाती, नहीं हिल पाती, हाथ को हिला पाती, ऐसे नहीं हिला पाती, बिकॉज एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट वुड हैज टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा, वो क्या करता है, सिंक कर जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ये तो हमें पता ही है। अब मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, मैंने कोल्ड ड्रिंक पे आइस डाल दी, उसे और ठंडे करने के लिए, आइस तो फ्लोट कर रही है, बल्कि आइस तो सॉलिड है, उसे सिंक कर जाना चाहिए, पर मैम नहीं हो रही। ओहो, आज तक कितने बच्चे जिन्होंने ये चीज नोटिस करी है, और कितने जिन्होंने नोटिस ही नहीं करी, है ना। तो इसका आंसर भी हम पर, इसका आंसर जब हम वाटर होता है उसको जब हम फ्रीज करते हैं, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिस स्ट्रक्चर से उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके पास स्पेस हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, जब वो फ्रीज होता है तो उसके जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उन पे स्पेस आ जाता है, वेपर, वाटर वेपर पे, वेपर की वजह से उसमें स्पेस आ जाता है, इसीलिए उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, बट मास तो सेम ही होता है। मास कैसे सेम होता है, अगर मैंने 1 ml वाटर को फ्रिज में रखा है तो वो 1 ml की बर्फ बनेगी, कम तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं हो जाएगा, इसलिए उसका मास तो फिक्स रहता है, बट वॉल्यूम जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी कम, अब उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, सिंक या फ्लोट, फ्लोट करेगा।
पढ़ लो अब इसको. When water freezes to become ice, its particle arrange in a special pattern that leave empty space in it. Space it make ice less packed than liquid, hence volume increases but mass is the same. Therefore, ice become less than. So इधर आना था, ice become less denser लिखना था यहाँ पर, then water. ठीक है, तो अब हमें पता लग गया. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. जैसे मान लो मैंने 1 ml की वाटर की क्या बनाई, आइस. तो वो 1 ml वाटर की रहेगी ना आइस भी, पानी तो नहीं बढ़ेगा, मतलब उसका मास तो उतना ही रहेगा. ठीक है, मास सेम है हमारे पास, सेम, राइट, सेम मास है मेरे पास. बट अब मैम ये तो सॉलिड है, इसे सिंक करना चाहिए. बेटा ये सिंक क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जब वो आइस एक क्यूब बना, है ना, आइस क्यूब जब बना, तो उसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या आ गया, स्पेस आ गया. तो वो खुले खुले ऐसे पड़े हैं. उसका ये तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मास तो उतना ही है. मतलब वो एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, इधर. इनके पास क्या है, स्पेस. हम बोलोगे कि सॉलिड में तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, लेकिन सिर्फ एक आइस ऐसी चीज है जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस आ जाता है जब हम उसे फ्रीज करते हैं, ना कि कम होता है. ठीक है, बस ये आइस एक्सेप्शन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा. ये हमेशा आता ही आता है पेपर में, पूछते पूछते हैं. उसके बाद कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू सेल्सियस. ये तो इजी. केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. केल्विन में हमें दे रखा है मतलब 300 के की जगह पर हमें 300 रखेंगे. अगर ये इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का. 273 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, बताओ मुझे कमेंट्स पे. अब ये हमारे 573 दे दिए हैं. हे भगवान, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम. हो जाएगी, इजी होता है. सेल्सियस प्लस 273. अब ये इधर जाके माइनस कर दो. 273 हमारे पास क्या आएगा, 00300 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इसको तुम मुझे करके बता देना. नेक्स्ट सेम. अब इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें हमें सेल्सियस में करना था, इसमें हमें केल्विन में करना है. सेम सेम, इसमें हमें सिर्फ प्लस ही करना है. सेल्सियस प्लस 273, 250 प्लस 273 करो. 3 5 7 7. अब प्लस करो इसको. 7 प्लस 2 2 415. ठीक है, किसमें आया, ये केल्विन में. और ये 100 डिग्री दे रखे, केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273, तो ये क्या आएगा, 373. ठीक है, क्लियर. बस एक फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस एक ही है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. ये चीज याद रखनी है बस. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? बताओ बताओ बताओ. Temperature remains same पर state change हो जाती है. क्यों? अब इसी में भी, इसमें भी इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कि हमें आइस और वाटर, इन दोनों में से आइस क्यों हमें ज्यादा कूल लगती है, और एक आते कि स्टीम और बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग H2O और STEAM स्टीम. इन दोनों में से कौन ज्यादा गर्म लगती है हमें, तो स्टीम लगती है. ये इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है, क्योंकि जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है वो लेटेंट हीट होती है. जैसे अगर आइस से वाटर बनेगा तो क्या क्या यूज होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, है ना. इसके पास, आइस के पास क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा. वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, लेकिन अपनी स्टेट चेंज करेगा. उसी हिसाब से बॉइलिंग और स्टीम में क्या फर्क होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो उसके कारण वो अपना टेम्परेचर नहीं चेंज होगा. 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये स्टीम जो बनेगी वो हमें ज्यादा गर्म लगेगी. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये गेन कर रहा है. उसके पास एनर्जी आई, इसने लेटेंट हीट की फॉर्म पे ले ली, एक्सेप्ट कर ली. और इसके पास मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी. वो अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के काम आएगा, मतलब फ्रीली घूमने के काम आएगा, पर टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा.
अब इसे पढ़ो. During a change of state, the temperature of a substance remain constant because the heat supply is used to overcome the intermolecular force of attraction between the particles rather than increase their kinetic energy. This energy, which is absorbed or released during the phase change without a change in temperature, is also known as latent heat. Latent heat वो heat है जो फेज चेंज करने में काम आती है लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कराती. तो लेटेंट हीट दो टाइप की हमने पढ़ी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूज, कुछ चीज टूट रही है, मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसने उसको मेल्ट कर दी. तो आइस के पास क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी. इसी पे क्वेश्चन आते हैं कि 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे हमें आइस ज्यादा ठंडी क्यों लगती है वाटर से, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से. सिमिलरली क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग वाटर ज्यादा गर्म होता है या फिर स्टीम, तो स्टीम ज्यादा गर्म होती है. क्यों? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से. क्योंकि बॉइलिंग वाटर से जब वो स्टीम बन रही है तो स्टीम बनने के लिए स्टीम क्या कर रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसीलिए वो भाप बन के उड़ रही है. तो उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है. ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. लिक्विफाई मतलब उसको क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना. हमारे अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ. हमारे पास गैस है, फिर बनता है हमारे पास लिक्विड, देन हमारे पास बनता है सॉलिड. अब हम इनका फेस चेंज करते हैं दो तरीके से, बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर. ठीक है. अगर मैं गैस का टेम्परेचर कम कर दूंगी तो वो लिक्विड बन जाएगा. टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं इधर. ठीक है. और अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो मैं उसका टेम्परेचर क्या करूंगी, और कम कर दूंगी, है ना. अब उसी तरह मैं प्रेशर की बात करती हूँ. तो गैस है मेरे पास, मुझे उसको लिक्विड बनाना है. गैस के पार्टिकल्स के इधर उधर मूव कर रहे हैं, मुझे उसको लिक्विड बनाना है. मैं उसको प्रेशर लगाऊंगी, उसको पास कर दूंगी, है ना. और जिसमें पार्टिकल्स इंटरमीडिएट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बन जाता है. तो प्रेशर लगा के मैं पार्टिकल्स को पास ले आई तो ये क्या बन गया, लिक्विड, है ना. तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, पी इंक्रीज करना पड़ेगा. अब ये यहाँ तक आ गए. अब मुझे इसको सॉलिड बनाना है तो मैं और प्रेशर लगाऊंगी ताकि ये पूरा बिल्कुल पास पास आ जाए. तो ये क्या बना, सॉलिड. ये सॉलिड बन जाएगा. और प्रेशर इंक्रीज करोगे, है ना, और डिक्रीज करोगे. तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. और यहाँ पर क्या लिखा था क्वेश्चन में, लिक्विफाई करना था गैस को. गैस को लिक्विफाई कैसे करूंगी, या तो मैं बाय अप्लाइंग प्रेशर लगा दूंगी तो भी, और टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो भी. ठीक है. व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. ये वेपराइजेशन का कंसेप्ट है. वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन होता है लिक्विड से गैस पे कन्वर्ट हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये चीज याद रखना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. और हमें पता है वेपराइजेशन कब इंक्रीज हो जाती है, जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है. वेपराइजेशन इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस. और इवेपोरेशन तब भी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है. और इवेपोरेशन कब इंक्रीज होती है, जब एयर पार्टिकल्स, जब वाटर पार्टिकल्स कम हो. किसमें, एयर में. ठीक है. इन्होंने बोला है हॉट ड्राई डे. हॉट ड्राई डे मतलब एयर में वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, ड्राई डे. अगर ह्यूमिड होता तो, ह्यूमिड में क्या होता है, मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब वेपर्स. एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर की वेपर्स, है ना. तो उस टाइम क्या होता, इवेपोरेशन जल्दी नहीं होती. और इवेपोरेशन क्या करती है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. जब कूलर के पैड्स जो होते हैं उसमें पानी गया, वो पानी उड़ेगा. वो पानी उड़ा, वो अपने साथ इधर की एनर्जी लेके उड़ेगा, इधर की हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लेके उड़ेगा. कौन सी एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. वेपर्स में जब कन्वर्ट हुआ तो उसने इधर जो ये सरफेस था इसको क्या कर दिया, ठंडा. इसी वजह से वो क्या देगा, ठंडी हवा देगा. और अगर यही सपोज करो ह्यूमिड डे होता तो हम अगर कूलर चलाएंगे तो वो कैसी हवा देता है, ठंडी हवा देता है, नहीं देता. क्यों नहीं देता, क्योंकि बाहर क्या है, ऑलरेडी एयर में वेपर्स प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन को होने में टाइम लगेगा, है ना. वाटर के पार्टिकल्स को इधर से वापस एयर में जाने में टाइम लगेगा, बिकॉज वाटर ऑलरेडी हैव वाटर पार्टिकल्स, है ना, वाटर वेपर्स ऑलरेडी हैव. तो जब नहीं उड़ पाएगा तो इवेपोरेशन इवेपोरेशन कम होगी मतलब कूलिंग कम होगी, है ना. अब इसे पढ़ लो. डेजर्ट कूलर वर्क बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज द एयर इज ड्राई and evaporation happen faster. The faster the water evaporate from pads of the cooler, more cooling it gives. Same. Next.
हाउ डज द वाटर केप इन द अर्थन पॉट बिकेम कूल। अब मटके का पानी, सब बोलते हैं मटके का पानी पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, मटके का पानी कैसे ठंडा रहता है, कैसे ठंडा रहता है, नहीं पता, फ्रिज के बाहर है फिर भी ठंडा है ना। क्यों? क्योंकि जो मटके में पोर्स होते हैं, उस पोर्स से पानी थोड़ा थोड़ा, इतने पोर्स नहीं होते कि सारा पानी बाहर आ जाए, थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, जिससे वो वाटर क्या होता है, सरफेस पे आता रहता है, सरफेस पे आने की वजह से क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। अब जब वो इवेपोरेट होता है, हमने पढ़ा है कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो जो मटके की हीट है वो वो लेके इवेपोरेट हो रहा है, पर किस फॉर्म पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट उसके लिए एनर्जी है कन्वर्ट होने के लिए गैस पे। तो जब वो इवेपोरेट हो गया तो उसने मटके का सरफेस क्या कर दिया, ठंडा। ड्रॉ करके समझा देती हूँ अगर समझ नहीं आया तो। ये रहा मटका मेरा, डोंट जज बाय माय ड्राइंग, ओके। वाटर यहाँ आ गया सरफेस पे, मान लो ये थोड़ा सरफेस पे आ गया, सरफेस नहीं है, सरफेस से थोड़ा दूर दिखाया क्योंकि ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है, यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, टेम्परेचर तो बाहर का ज्यादा है ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या, अगर पानी फ्लोर पे पड़ा है तो इवेपोरेट हो जाता है ना, सिमिलरली पानी यहाँ पर पड़ा है तो वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो वो क्या कॉज करेगा, कूलिंग कॉज करेगा, इसीलिए मटके का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अर्थन पोर्ट आर पोरस and have tiny pores through which water continuously seeps out to the surface of the pot and evaporate, which results in cooling. Hence water in the earthen pot is cool. ठीक है, अब कोई भी पूछे मटके का पानी क्यों ठंडा रहता है, ये नहीं पता कि कैसे ठंडा रहता है, बता देना ड्यू टू इवेपोरेशन ठंडा रहता है। Why does our palm feel cold when we keep some acetone or petrol perfume on it? मैंने डाला यहाँ पर परफ्यूम या एसीटोन, नेल रिमूवर डाला, वो फटाफट से इवेपोरेट होगी क्योंकि उसका जो इवेपोरेट होने की स्पीड होती है वो फास्ट होती है। वो इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, मेरी पाम से कोई ना कोई, वो मेरे पाम से क्या करेगा, हीट लेके इवेपोरेट होगा। तो जो इसने हीट यहाँ से ली, जो हीट यहाँ से चलेगी तो उसने, जब वो चलेगी यहाँ से तो मेरे पाम ने क्या फील किया, ठंडा, ठीक है, इसीलिए मेरे पाम ने ठंडा फील किया। मेरे ही नहीं, तुम भी अगर करोगे तो जब तुमने डाला वो फटाफट से इवेपोरेट होगी। जब वो इवेपोरेट हुई, कैसे इवेपोरेट होगी, उसने एनर्जी तुम्हारे हाथ से ली, इसीलिए तुम्हारे हाथ बाद में क्या फील करता है, ठंडा। दिस लिक्विड इवेपोरेट क्विकली when they evaporate they absorb heat from our skin making our palm feel cool. Why we are able to sip hot tea और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन, सेम इवेपोरेशन अभी बताया था कि सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसकी इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। सेम, अब सॉसर जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है रादर देन कप। लो इसको एक बारी, अ सॉसर हैज लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप, more the surface area more the evaporation, hence evaporation causes cooling. Therefore we are able to sip hot tea or milk faster from saucer rather than a cup. Okay, next question. What type of clothes should we wear in summer? सबको पता है हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाइट कलर के होते हैं, लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, गुड स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे डिफरेंस, ये भी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें पता है सॉलिड की क्या होती है, डेफिनाइट शेप होती है, लिक्विड की नो डेफिनाइट शेप और इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, गैस की कुछ भी नहीं फिक्स होता, ना वॉल्यूम ना इसकी शेप, ठीक है, कर लिया हमने, ठीक है। और पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होती है, सॉलिड्स में जो होता है वो टाइटली पैक होता है ना, वो नहीं हिल पाता। मेरे पास ये है, ये सॉलिड है मेरे पास, है ना, मैं इसको नहीं तोड़ सकती, क्यों, इसके जो पार्टिकल है वो पास पास है, यही लिक्विड होता तो मैं इजीली उसको कट करती हूँ, कट करके स्विम करते हैं हम, है ना। और गैस तो ऑलरेडी हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं, गैस क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, तो इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट क्या है, वेरी लूजली पैक्ड, और लिक्विड्स की लूजली पैक्ड और सॉलिड्स की टाइटली पैक्ड। इंटर पार्टिकल स्पेस, अब जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस उतनी ज्यादा मूवमेंट, जितनी कम इंटर पार्टिकल स्पेस उतनी कम मूवमेंट। इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होती है सॉलिड्स में, मॉडरेट होती है लिक्विड्स में, और हाई किस में होनी चाहिए, गैसेस में, ऑब्वियसली एयर, है ना। एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट किसकी ज्यादा होती है, मूवमेंट गैसेस की, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैस की, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कौन फ्लो हो सकता है, जिसके पास इंटर पार्टिकल स्पेस होगा। तो किसके पास सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, गैसेस के पास, तो गैसेस के पास क्या होती है, डिफ्यूजन की स्पीड ज्यादा होती है। फिर लिक्विड्स की आती है, फिर सॉलिड्स की आती है, क्यों, इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से। फिर एग्जांपल समझ लो, आइस, वुड हो गया सॉलिड, लिक्विड क्या होता है, मिल्क, वाटर, है ना, और गैसेस क्या होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ।
भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। तो इसको अच्छे से समझो, तसल्ली से, एकदम आराम से। मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड, चलो इसको वाटर लेके चलो। वाटर को मैंने आइस बनाना है। आइस क्या है? सॉलिड। लिक्विड से जब सॉलिड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। और जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन याद रखना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से सॉलिड, आइस से वाटर बनता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से आइस हमें ज्यादा कूल लगती है। उसके बाद हमारे पास सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस बनाना है। जब हम सॉलिड से गैस बनाएंगे तो इसे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इसकी एग्जांपल क्या है? कैम्फर, कपूर, नैपथलीन बॉल्स, गोल गोल बॉल्स होती है, उसको कहीं पर भी कपड़ों में डालते हैं, सिंक में डालते हैं, वो लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट होती ना, डायरेक्ट गैस बन जाती है, डायरेक्ट उड़ती है, वो छोटी 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 होती रहती है ना? कभी नोटिस करना, छोटी 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 होती है, लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट होती ना, वो डायरेक्ट गैस में जा रही है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? कैम्फर, नैपथलीन बॉल्स। ठीक है, अब उसी तरह अगर हमें गैस से सॉलिड बनाना है तो हम क्या करेंगे? डेपोजिशन करेंगे। ठीक है, और लिक्विड से जब गैस बनानी है, लिक्विड से गैस, इसकी एग्जांपल बताओ मुझे। वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन से याद रखना। ठीक है, उसके बाद जब हमें गैस से लिक्विड बनाना है तो हम कंडेंसेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये या तो ये पूरी फिगर आ जाएगी या तो तुम्हें डिफाइन करने के लिए आएगा। जैसे अगर सॉलिडिफिकेशन आ गया, क्या होगा? प्रोसेस ऑफ तुम क्या लिखोगे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, बस बस दैट्स इट। इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं। ओके, ठीक है।